द टेम्परेचर ऑफ ए स्टील रॉड प्लेस्ड बिटवीन rigid support and of length L. Area of cross section A, Young's modulus Y and coefficient of linear expansion alpha is raised temperature T. The amount of work done when heated is. मतलब अपन को डिटरमाइन क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिटरमाइन करना है. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना होता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल. ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ. इसमें दिया हुआ है, देखिए दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्टील की रॉड है. ये दो रिजिड सपोर्ट है, इनके बीच में स्टील की रॉड है. इसकी लेंथ है डेट इज L. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दे रखा है A. यंग्स मॉडुलस इसका दे रखा है Y. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका दे रखा है अल्फा. टेम्परेचर राइज उसने बोला हुआ है कि T टेम्परेचर इसमें राइज हो जाता है. सबसे पहले तो ये चीज देखिए, अगर इसमें थर्मल एक्सपेंशन है, मतलब टेम्परेचर मैंने राइज कराया है, तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन है, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से स्ट्रेन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ये होती है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू चेंज इन लेंथ, वो सॉरी चेंज इन टेम्परेचर. तो अल्फा इनटू T लिख सकता हूं इसे मैं. मीन्स स्ट्रेन मुझे थर्मल की वजह से इतनी मिल गई. और ये जो स्ट्रेन कहलाती है, स्ट्रेन कहलाती है क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ये कितना हो गया, अल्फा इंटू T के इक्वल. अब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है Y इंटू स्ट्रेन. यहाँ पर स्ट्रेन की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रेन की जगह पे लिख रहा हूँ अल्फा इंटू T. तो यहां आ जाएगा स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू Y इंटू अल्फा इंटू T. मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल. पोटेंशियल एनर्जी अपन कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं. डेट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. 1/2 स्ट्रेस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो स्ट्रेस मैंने निकाला है Y इंटू अल्फा इंटू T इंटू Y इंटू अल्फा इंटू T. स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को अपन लिख सकते हैं, देखिए यहां से स्ट्रेन मैंने कैलकुलेट की थी कितनी, अल्फा इंटू T. मैं यहां लिख रहा हूं अल्फा इंटू T, राइट, इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहां देखिए ये अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया Y इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू T स्क्वायर. वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, मैंने इसे लिख लिया एरिया इंटू लेंथ अपॉन 2. तो ये कितना आ गया मेरे पास, मैं इसे सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक लिखूंगा तो मैं इसे लिख लूंगा Y इंटू A इंटू L इंटू अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर Y2. दिस इज वर्क डन. दिस विल बी आंसर. ऑप्शन मैच कराते हैं. ऑप्शन देखिए YAL आना चाहिए यहाँ पे, और अल्फा की पावर 2 है और T की पावर 2 है, मतलब ये फर्स्ट तो गलत है. दूसरा देखिए YA इंटू L की पावर, इन तीनों की पावर 1 है, अल्फा का स्क्वायर और T का स्क्वायर अपॉन 2 है. मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.